हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए धमाकेदार वीडियो में। वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है जाग जाओ या ना सो जाओ। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय 36 से 44। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन क्या कह रहा है? उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल क्या? पिता ही जानता है। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन क्या करे? जैसे पहले नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होते थे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे पहले इस पृथ्वी पर पाप बढ़ गया था, तब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को नष्ट करने के बारे में सोच रखा था। उस समय केवल नूह ही धर्मी ठहरा था और लोग खाते थे, पीते थे, एंजॉय करते थे, पार्टी करते थे, मगर लोगों को जरा सी भनक भी नहीं चली थी और जल प्रलय के द्वारा ये सारी पृथ्वी नष्ट कर दी गई थी। सिर्फ एक नूह ही था जो धर्मी ठहरा था और वही बचाया गया था। हालेलुया। जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। जिस प्रकार से जल प्रलय हुआ और सबको बहा ले गया और लोगों को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उसी प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आगमन भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन क्या कह रहा है? उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा तो दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर दो स्त्रियां चक्की पीस रहे होंगे, एक उठा ली जाएगी और एक यहीं जमीन पे पड़ी रहेगी। हालेलुया। लोगों को पता तक नहीं चलेगा ये क्या हो रहा है। वो दिन आना बिल्कुल ही निश्चित हो चुका है मेरे प्रियो। वो दिन बहुत ही नजदीक आ चुका है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए क्या? पाप से दूर रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। इसीलिए वचन क्या कह रहा है? तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए हम आपको मालूम नहीं है कि प्रभु का आगमन कब होगा। इसलिए हम आपको क्या करना है? जागते रहना है, पाप से दूर रहना है, निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जागने का मतलब ये नहीं है कि आप सोए ना। जागने का मतलब ये है कि निरंतर आप प्रार्थनाओं में बने रहें और प्रभु की आज्ञाओं पे चले। हालेलुया। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध ना लगने देता। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? अगर घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस घड़ी या किस पहर आएगा तो क्या जागता रहता और घर में सेंध नहीं लगने देता? उसी प्रकार से प्रभु के आगमन का समय होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए क्या? जागते रहो, निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहो। ऐसा नहीं कि हम पाप में पड़ जाए, व्यभिचार में पड़ जाए, घृणित कार्यों में लग जाए और प्रार्थनाओं में ना रहें। उसी समय हमारा प्रभु यीशु मसीह आ जाए और हम क्या? उसके सामने दोषी ठहरने पाए। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। इसीलिए वचन क्या कह रहा है? इसीलिए तुम भी तैयार रहो, जिस घड़ी के विषय में सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए वचन क्या कहता है? तैयार रहो, जागते रहो, सजग रहो और
क्योंकि मनुष्य के पुत्र का आगमन बहुत ही जल्द आने वाला है, बहुत ही जल्द आने वाला है हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन। इसलिए हम सबको क्या प्रभु के वचनों पे चलना चाहिए, हम सबको प्रभु की आज्ञाओं पे चलना चाहिए और हम सब क्या प्रभु के आज्ञाओं पे चले। और जागने का मतलब यह है मेरे प्रिय भाई बहनों, निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहें और हर एक पाप से दूर रहें। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें पूरा विश्वास है इस छोटे से संदेश के द्वारा आपका मन बदल जाएगा, हृदय बदल जाएगा और आप हर एक घृणित कार्य से दूर रहे। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।